शेष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदघादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयै ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समलेयणानदंसन् चरित तव वीर्यायारे एते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते चिच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमोगणहराळम् अजावैवगाळं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् प्राणपहाणसमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जत्तोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार 241 पेज गाथा 115। गाथा पढ़ लें, उसके बाद हम उन विषय पर चर्चा शुरू करेंगे। अथित्यणथित्य अवधियवक्तव्यमिति पुरोदव्यं पज्जायेण दुःखेण वि तदुभयमादित्यमण्णं वा। इसे सप्तभंगी कहा गया, पर ये सप्तभंगी नए नहीं। केवली की सप्तभंगी शायद इसके पहले कभी किसी ने कहीं संकेत भी नहीं। श्रुतज्ञानियों की सप्तभंगी तो बहुत चर्चा में रही। ये किसकी है? केवली ये ज्ञान और वचन में नए होती नहीं, इसलिए ये नए तो है नहीं। तो फिर क्या होना चाहिए? जब निर्मल ज्ञान उसमें वस्तु स्वरूप जैसा झलकता है, बस वो हो सकता है, इसके अलावा तीसरी कोई गुंजाइश नहीं है, विकल्प नहीं है हमारे पास। इसको समझने के पहले अभी चिंतन में एक बात आई थी, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, इसी को समझने में सहयोगी होगा। एक को वोट देना है आपको। काल द्रव्य क्षणिक होता है कि शाश्वत? सोच समझ के बोलो, सोच समझ के बोलो। मैंने एक बात कह दी, इसके अलावा और नहीं टोकूंगा, ठीक है? अब आपने जैसे सब द्रव्यों की तरह इसको शाश्वत कह दिया, तो कहने के पहले ये सोचा कभी कि जितने भी परिवर्तन का जिम्मेवार है उसको आप किसको कहते हैं? कहते हैं मृत्यु सत्य है। जरा सब्र तो किया करो राजकुमार जी, बात कुछ और चल रहे हैं, आपका मौत पे पहुंच गए, यहां बात कुछ और बता रहे हैं। सुनो तो सही, कम से कम ये सबसे बिंदास वक्ता है तो मतलब अपने, हाँ, जो आएगा वो बोल देंगे, उसमें से ज्यादा परवाह नहीं करते, छुपाते दबाते नहीं है बातों को, सच्चे मन से साफ कह देते। सुन, मैं कुछ और कह रहा हूं, प्रश्न की गंभीरता पर शायद अभी तक आप पहुंचे नहीं है। मैंने एक जो बात कही कि काल द्रव्य ये ऐसे आप शाश्वत मानते हैं, क्षणिक मानते हैं? यदि आप शाश्वत मानते हैं तो कोई काल के जो अणु है, वैसे शुद्ध तो काल द्रव्य क्या है? कालाणु ही है, समझ गए? इसीलिए 5 अस्तिकाय में काल को अस्तिकाय नहीं माना गया, ठीक है? और अणु का विखंडन हो सकता है क्या? प्रदेश का विखंडन नहीं तो अणु का भी विखंडन नहीं, ठीक है? तो उसके आप टुकड़े कर सकते हो क्या अलग अलग, कि ये तो द्रव्य होगा, ये गुण होगा, ये पर्याय होगा, ऐसे कोई किसी तरह से खंड खंड रूप में उसको सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। तो जो पर्याय होती है काल द्रव्य की भी,
वो प्रत्येक कालाणु की अपनी स्वतंत्र होती है कि समग्र मिलके होती है? स्वतंत्र होती है ना। तो एक एक कालाणु वह अपने आप में जो आकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित है, लोकाकाश के, यही कहा जाता ना। अब इसमें मैं ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं, उसको माइंड मत करना। तो जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित है उसको ही तो कालाणु कहते हैं। लोकाकाश में तो कालाणु होता नहीं, कालद्रव्य होता नहीं। तो इतने में जितने स्थित हैं, ठीक है ना। तो एक बात बताओ कि जो परिवर्तन या पर्याय परिणमन जो होता है वो अलोकाकाश में होता कि नहीं होता? आज मैं बहुत सारी समस्याएं लाया हूं आपको जो चीजें बताओ कि अलोकाकाश है क्या? भले आदमी जो लोकाकाश के अलावा बाकी सब आकाश है, अलोकाकाश इतना नहीं जानते क्या? नहीं जानते थे, आप अपने में बताओ। हम अपने में क्या बताएं? इसमें कोई बताने वाली नई बात ही नहीं है। मैं जो बात पूछ रहा हूं कि जैसे सब द्रव्यों में परिणमन होता है, ठीक है ना, तो अलोकाकाश में भी द्रव्य है, अलोकाकाश, उसमें परिणमन होता कि नहीं होता? क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में स्पष्ट लिखा है तद्भावा परिणाम, माने काल द्रव्य का भाव से ही परिणमन होते हैं। काल द्रव्य नहीं तो परिणमन भी नहीं होना चाहिए। तो फिर वहां पर अकेला द्रव्य रह जाएगा, उत्पाद वह गायब हो जाएगा। तो ऐसा कैसा शब्द जिसमें तीनों नहीं है? हम तो यही कहते उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत्यम, नहीं सत्य, सत्य है, सत्य भी नहीं, सत्य। हर शब्द का अलग अलग मर्म है। सुनो जरा, क्या कहा मैंने? संजय भाई कुछ बात समझ में आई? अभी तक इन पक्षों पे हमने विचार ही नहीं किया असल में, और ये इस प्रकरण को समझने के लिए बड़े उपयोगी है, इसलिए इन बातों को ले रहा हूं। खाली सूक्ष्म दिखाने के लिए ये बात नहीं कर रहा हूं आपसे, ये विषय के स्पष्टीकरण के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ये बात कर, ठीक है। तो जो यदि मान लो प्रत्येक वस्तु में परिणमन काल द्रव्य के निमित्त के बिना भी हो सकता है, इसका मतलब यदि आप अलोकाकाश में परिणाम होगा, परिणमन होगा, पर्याय होगी, ठीक है ना, और वहां काल द्रव्य तो है नहीं, कि है? नहीं है। तो वहां जो उसकी पर्याय होगी वो काल द्रव्य से होगी कि काल द्रव्य के बिना होगी? तो काल द्रव्य है ही नहीं ना। जहां है ही, उसका नाम ही अलोकाकाश इसलिए है कि जिसमें जीव से लेके काल तक अन्य कोई द्रव्य नहीं होते, अकेला विशुद्ध आकाश होता है, उसको अलोकाकाश कहते हैं। इसमें कोई शंका तो नहीं है ना। और द्रव्य जो भी होगा उसमें परिणाम भी होगा, ये भी पक्का है। तो काल द्रव्य के भाव का नाम परिणाम है, काल द्रव्य के भाव से निमित्त से परिणाम होते, पर्याय होती है। ये बात कितनी सत्य है भाई, वो तो सब जगह लागू पड़ना चाहिए, ठीक है ना। ये तो सिंपल सा सिद्धांत है, ठीक है ना। ये काल द्रव्य के कारण पर्याय नहीं होती है। काल द्रव्य वह इकाई है जिससे पर्याय नापी जाती है। आपने कभी 2 मीटर कपड़ा लिया? मीटर आया था साहब, मीटर से नाप के कपड़ा ले लिया। आपने मीटर के पैसे दिए क्या आज तक? मीटर मिला आपको क्या आज तक? भाई मैं साहब कहा तूने 2 मीटर कपड़ा देंगे तो 2 मीटर भी दो, कपड़ा भी दो। कभी कहने लगो तो क्या स्वागत सत्कार होगा आपका? कहां का सिरदर्द पड़ गया भैया, मेरे को नहीं बेच रहा, मेरी दुकान बंद है, जा। अरे वो माप है, वो माप को आप उस वस्तु का स्वरूप नहीं मानो, समझ गए ना। काल द्रव्य का जो परिणाम, तद्भावा परिणाम, काल द्रव्य का भाव है परिणाम। काल द्रव्य के कारण अन्य द्रव्यों में परिणाम होता है, ये नहीं लिखा उसमें। तद्भावा परिणाम का क्या अर्थ है? काल द्रव्य का जो भाव है वो क्या है? परिणाम सूचक है। काल द्रव्य की जो पर्याय है उससे ही हम परिवर्तन को जानते हैं, परिणमन को जानते हैं।
समझ गए? उसके बिना हमें परिणमन नहीं दिखेगा। यदि काल नहीं बदले, एक ही काल स्थायी हो जाए अनंत तक, तो फिर आपको परिणाम कहां से दिखेगा? नहीं समझे? जो बात अपनी इतने दिनों से चल रही है, कई बार जैसे टाइम मशीन की जो कह रहे हैं, वो टाइम मशीन में वो टाइम फिक्स हो जाए तो कोई बूढ़ा होगा? तो वहीं अटक के रह जाए। पॉइंट समझ रहे हैं? तो वो जब काल द्रव्य का जो परिणमन जैसा चलता है, उसके आधार पर ही हम इस चीज को मानते। समझ गए? ट्रेन आएगी काय से? 2 बजे की है, काय से आएगी ट्रेन? 2 बजे आएगी, और 2 बजे आ गई तो घड़ी से आई, तो बिना घड़ी बिना टाइम की आई। अब आपको जो कंफ्यूजन पड़ रहा है ना, उसका मर्म समझ में आ रहा है कि हमने अपने व्यवहार में, बोलचाल में उसको अन्य द्रव्यों के परिणाम का कर्ता या निमित्त रूप में इतना लपेट दिया है कि उसके बिना हम कल्पना ही नहीं कर पाते। यह वस्तु की अपनी मौलिकता है या काल का एहसान है? जो परिणमन है, वह परिणमन वस्तु की अपनी मौलिकता है या काल का की कृपा है? उपादान नहीं सी, निमित्त ही सी। कहते ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मात्र माप है, उससे मापा जाता है। समझ गए? ट्रेन आ गई, देखो 2 बजे घड़ी ने दिखा दी, तो घड़ी तो रात के 2 बजे भी दिखाती है, और बंद हो जाए तो 24 घंटे 2 बजे दिखाने लगे, दिखाती रहे। ट्रेन तो अपने हिसाब से आएगी जाएगी, समझिए? और यदि 5 मिनट लेट ट्रेन हो जाए तो अरे साहब घड़ी काय की घड़ी, बेकार घड़ी, ट्रेन है 2 बजे की, 2:05 पे लाइए। उसका दोष नहीं है, वो चाल घड़ी की नहीं है, वो चाल ट्रेन की है। यदि बिगड़ी है चाल तो किसकी? ट्रेन की बिगड़ी कि घड़ी की बिगड़ी? समझ रहे? लेकिन हमने सारा दोष कहां से देना शुरू किया? वहां से, काल से लेट हो गई। अरे ट्रेन तो अपने समय पे आई है, तुम्हें लेट दिख रही है, टाइम टेबल किताब ये फाड़ के फेंको, वस्तु स्वरूप केवली के ज्ञान पे जाओ तो ट्रेन इतनी बजे आना थी, उसकी परिणमन इसी समय तय। तुम्हारे अपने टाइम टेबल है, तुमने सोच लिया इतनी देर में ये हो जाएगा। समझ गए? ये आपकी कल्पना है। अब मैं एक और दूसरी बात, मूल बात जो थी मेरी, वो ये थी कि काल द्रव्य क्षणिक है के शाश्वत। इसका जो यूज आप देखते हैं, जो दिमाग में बैठा हुआ है, वो सब किस रूप में बैठा हुआ है? परिणाम के रूप में, क्षणिक के रूप में। जबकि वो स्वयं में क्या है? एक शाश्वत है, अविनाशी है। ध्यान रखना, मैं त्रिकाली शब्द उपयोग नहीं कर रहा हूं, सोच समझ के कर रहा हूं, आप भी सोच समझ के ध्यान देना। शाश्वत और अविनाशी, ठीक है ना? जैसे अजर अमर भी कहते हैं, अजर अमर अविनाशी ऐसा बोलते, वो ऐसा द्रव्य है ख्याल में। इसलिए जो स्वयं अविनाशी हो, जो स्वयं शाश्वत हो, उसके लिए परिणाम का हेतु कहना, ये अपने आप में कितने विवेक की बात है। उलटवासियां लगेंगी, कबीर की उलटवासियां भैया, ये तो लगेंगी आपको। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने वस्तु व्यवस्था के कई पक्षों पर चिंतन ही नहीं किया, जितना दिमाग में फीड कर दिया वही चल रहा है, उससे आगे सोचने का कष्ट कौन करे? ये एक बड़ी विडंबना हुई। इसलिए हमें बहुत से पक्षों के बारे में जब कोई कहता है तो छूटते ही लगता है गड़बड़ कर रहा है, जबकि वो असलियत होती है, यथार्थ है। काल द्रव्य क्षणिक नहीं है, काल द्रव्य शाश्वत है। यदि काल शाश्वत है तो काल का परिणाम जो होगा वो शाश्वत होगा कि क्षणिक? सोच के उत्तर देना भाई। उस क्षण में शाश्वत है, तब तो उसका नाम परिणाम है, नहीं तो द्रव्य होता उसका नाम। जो सदा काल शाश्वत हो उसका नाम द्रव्य, और जो अपने समय में शाश्वत हो, शाश्वत माने वह वो समय जब जब जो जो देखेगा वो समय उसे वैसा ही दिखेगा, वो गायब नहीं हो जाएगा। काल द्रव्य का वो परिणाम बीतते ही वो गायब नहीं हो जाएगा, छूमंतर नहीं हो जाएगा।
समझ गए? वो अपनी जगह विद्यमान है, लेकिन उसके आगे पीछे वो कहीं दखल नहीं दे रहा अपने क्षेत्र का, अपनी मर्यादा का। क्षेत्र माने क्षेत्र शब्द सही नहीं है, मर्यादा। वो अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता। ख्याल में? ये उसकी अपनी मौलिकता, ऐसी कारण से उसको परिणाम कहा जाता है। ख्याल में? लेकिन हमने क्या समझ लिया कि परिणाम माने बदलने का नाम है, वो तो बदलेगा ही। काल पाए सब खिरना है, काल पाए विधि खिरना, ऐसा पढ़ते हैं। हर चीज काल से परिणमित होती है। आप बड़े बच्चे से बड़े कैसे हो गए? अरे भैया उम्र हो गई, काल बीत गया, वो तो सभी होते हैं, तुम भी हो गए। ये जो कहते हैं ना संजय भाई, इसके पीछे मतलब क्या है ये तो बताओ। हमने काल द्रव्य को सिर्फ परिणाम ही माना, जबकि काल द्रव्य मूल में द्रव्य रूप में शाश्वत है, यहां तक कि परिणाम रूप में भी तत्क्षण स्थायी है। सब ध्यान देना नवीन जी, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। मैं पूरे रास्ते शांत मन से चिंतन करते आया हूं कि आज क्या बताऊं। मैं ये गारंटी लेता कि हर बार ऐसा करता हूं। कई बार कोई इधर उधर की चर्चाएं भी आ जाती, फोन फान भी आ जाते, कोई और बात होती है, तो कई बातें रहती हैं, पर आज मतलब वहां से चला और यहां तक कंटिन्यू एक विषय पर एकाग्रता पूरी रही, ठीक है ना? और वही विषय आपको स्पष्ट करने की कोशिश कर। काल तत्क्षण स्थायी है, पर्याय काल द्रव्य की पर्याय भी कैसी है? तत्क्षण स्थायी है, बदली नहीं, विनष्ट नहीं हुई। यदि विनष्ट हो जाए, वो अपने काल की मर्यादा, उस समय की मर्यादा से बाहर नहीं है, ये बात से तो मैं मानता हूं, लेकिन वह उस समय में भी नष्ट हो गई है। क्यों? अन्यथा को कभी केवल ज्ञान हो ही नहीं। केवल ही कैसे जाने कि ऐसा हो? वो तो नष्ट हो गई, वो तो नष्ट हो गई। नष्ट जो हो चुकी, जिसका सत मिट चुका, वो आएगी कहां से? और असत का जानना, सत का विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता। ना असतो विनाशो असतो, ना ऐसी कुछ समुद्र की एक कारिका है कि सत का विनाश नहीं और असत का उत्पाद नहीं होता, ठीक है? तो जब यदि ये वस्तु स्वरूप है, तो मान्यवर ये बताओ कि वो जो सत थी, भले ही वो एक समय की सत थी, लेकिन सत तो सत है और सदा रहेगी उस समय में, अन्यथा केवली कभी जान ही नहीं सकती। जो चीज वस्तु स्वरूप से नष्ट हो जाए, केवल ज्ञान उसे जान नहीं सकता। बाजीगर जाने तो बाजीगर कहलाएगा, केवली बाजीगर नहीं। दो बात का अंतर ख्याल में। शोभसम ज्ञानी होता बाजीगर, शोभसम ज्ञान में वो नष्ट हो, नष्ट माने उसे पता नहीं चल रहा, उसे वर्तमान में नहीं दिख रही, समझ गया? इसलिए उसकी बाजीगरी कहलाती। केवली के साथ ये शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। बाजीगरी माने जैसा है तो नहीं, लेकिन वैसा हम दिखा दें तो उसका नाम बाजीगरी। केवल ज्ञान में बाजीगरी नहीं होती है। केवल ज्ञान मात्र वस्तु का स्वरूप यथावत दिखाता है, वह एक रत्ती उसमें ना जोड़ता है ना घटाता। और यदि ऐसा कुछ भी आप कहेंगे, कल्पना भी करेंगे, तो वह केवली का आवरणवाद है, दर्शन मोह का कारण है। सबसे पहला आवरणवाद घातक कौन कहा गया? केवली का। 5 आवरणवाद: केवली, श्रुत, संग, धर्म और देव। देव का आवरणवाद जो आप जितना हल्ला मचाते ना, तो सबसे बाद का नहीं समझे। बता दूं इसका मत, आप बारंबार ये कहते ना, वीतरागी देव के अलावा उनको वीतरागी को रागी सोचना, ये करना वो करना, जितनी बातें जो घृत मिथ्यात्व की आती ना, वो सबसे लास्ट का आवरणवाद है, सबसे खतरनाक आवरणवाद है। तो वो केवली। टोडरमल जी ने जो कदम कदम पहले कहा हर बात के लिए, केवली का या तो प्रमाण, मैं बीच में नहीं पढ़ता बात, जो उनके ज्ञान में आया वो ही सत्य। क्यों? केवली के ज्ञान में सत का अभाव और असत का सद्भाव कभी दिख सकता नहीं। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा केवली जानते हैं,
केवली उसमें रंच मात्र भी प्लस माइनस नहीं करते। अरे जैसा है वैसा भी नहीं बनाते, वो मात्र उसको जानते। यही केवल ज्ञान की पवित्रता है। और इस पर जिसने शंका की, जिसने चाहे कर्ता माने, चाहे हेर फेर करता माने, समझ में, कृपा दृष्टि करता माने, ये केवली की महिमा कृपा दृष्टि नहीं करने में है। और संसारियों को वो देवता चाहिए जो कृपा दृष्टि करता, जो दयालु हो। क्यों विजेंद्र जी, ये बातें यदि किसी पब्लिक मंच पे कह दी जाए तो कितने पड़े? ये आदत बन जाएंगे हमारे। मैं तो ऐसे ही संकेत में कह लेता हूं, एक ना बचेगी, सब सारा मैदान साफ होगा। क्या पागल आदमी, भगवान दयालु नहीं, वो कृपा निधान नहीं, करुणा सागर नहीं। कहते भैया यह जैन दर्शन में केवली का ये स्वरूप ही नहीं है। देखो एक चमत्कार बताऊं आपको, सुनो सुनो सुनो, सब आ रहा समझ, सुनो जरा ध्यान से। तीर्थंकर को भी करुणा सागर कहा और निश्चय नय से कहा। अब घबराना मत, घबराना मत। तो आपको, तो आप अपनी बात का विरोध कर रहे हैं। सुनो, समझो, ये ही आपको विवक्षा जब समझ में आने लगेगी तो आपको जिनवाणी के बारे में सारे भ्रम निकल जाएंगे। कमी हमारी ये है कि हम विवक्षा को नहीं जानते, पहचानना नहीं चाहते। हम सब ध्यान बाईस पर ये कि जैसे टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेरे नगरी चौपट राजा, वो वाले हिसाब रखना चाहते हैं। तो गुजरात में इसको पोपाबाई का राज कहते हैं। तो बाबू भाई, बड़े बाबू भाई अक्सर क्या करते हैं, यहाँ पोपाबाई का राज नहीं चलेगा। शुरू में समझ नहीं आते पोपाबाई क्या है। वो है अंधेरे नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। ये ऐसा नहीं होता है। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा होगा। आपकी मर्जी से दुनिया नहीं चलेगी। हमने क्या मान लिया, भगवान की मर्जी से। अरे तुम ही स्वामी, हाथ औड़ा कर तारो तो फिर जाए। तो फिर निश्चय से तीर्थंकर में सब ध्यान रखना, मैं तीर्थंकर सबको बोला था, केवली नहीं बोला था। तीर्थंकर को तो तीर्थंकर केवली नहीं होते। अरे शांति तो रखो थोड़ी देर, सुनो तो सही क्या कह रहा हूं। क्या मुकेश जी, बहुत ध्यान देकर सुनना। तीर्थंकर शब्द बोला, केवली नहीं बोला। तो आप बहस कर लो, तीर्थंकर के केवली नहीं होते। थोड़ी कृपा दृष्टि करो मेरे ऊपर, मैं क्या कह रहा हूं उसको सुनो। तीर्थंकर को करुणा का सागर, करुणा निधान इत्यादि जो कहा वो वास्तव में कहा, झूठ नहीं कहा। तो आप तो अभी कह रहे हैं केवली तो कोई करते ही नहीं, और अभी कह रहे हो भाई इसीलिए तो हमने तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया, केवली का नहीं किया। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति प्राणी मात्र के प्रति जो अनन्य वात्सल्य है, करुणा है, उसके कारण बंधती है। और जिसके कारण जो बंधी है उसका जब उदय आएगा तो ये तो अभी तरह की ठहरे। पॉइंट समझ ना। तो अब जो कुछ काम करेगी वो ही करेगी। भाई हमारे अशुभ का उदय आता है और आप शुभ बांध लेते हो, क्यों? आपकी परिणाम की योग्यता, आप में राग है, आप अपने जोर मारते हो। आपके शुभ का उदय आता है, शुभ बांध लेते हो, विषय भोग में लग जाते हो। भाई पहले कोई बड़ा तीर्थ यात्रा या शास्त्र स्वाध्याय कोई उच्च परिणाम किए होंगे, उसका उदय आया, खूब माल मिला, विषय भोग में लग गए, डूब गए। क्या हुआ भैया? ये कैसे हुआ? राग से। माने वो उदय तो जैसा आया था आया था, उसने नहीं कहा था कि तुम ऐसा करो, ये आपने अपने राग के कारण उसका उपयोग ऐसा किया। ये कमी कहां है आपकी? और यदि मान लो हम उसमें कोई मतलब नहीं रखे तो कर्म क्या करेगा? जैसा आया है वैसे ही दिखेगा वो तो जो भी जितना है। तीर्थंकर क्या है? नाम कर्म की प्रकृति, और नाम कर्म की प्रकृति काय में उसका उदय आता है, संयोग में आता है, स्वभाव में नहीं आता। नाम कर्म की प्रकृति का उदय काय में आता है विजेंद्र जी? संयोग में आता है, स्वभाव में नहीं आता। ज्ञानावर्णी से आपका स्वभाव माने ज्ञान रूप पर्याय कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, दर्शनावर्णी से, मोहिनी से, अंतराय से। ये है, इसीलिए तो उनको घातिया कहते हैं, क्योंकि इनके फल में जीव के परिणाम कहीं ना कहीं प्रभावित होते ही होते हैं।
पर जो अघातिया होते हैं उनमें आ बैल मुझे मार करे तो करे, नहीं तो बेचारे कुछ नहीं कहते। क्यों? उसका उदय ही संयोग में आ रहा, स्वभाव में आ ही नहीं रहा, स्वभाव से कोई लेना देना नहीं उसका बेचारे। अब अभी भी आप वीतरागी हो गए तब तो कोई मतलब ही नहीं ठहरा। तो जैसी वो बंधी थी वैसी उदय में आती है, और उदय में आके काम क्या करती है? प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव से बंधी थी, तो प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव फैलाती, दिव्य ध्वनि से उपदेश होता है, उसका काम और कुछ नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का समवसरण बनना भी काम नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का एकमात्र काम है नवीन जी, सिंगल का फंक्शन, और वो क्या है? दिव्य ध्वनि। इसके अलावा 5 कल्याण के तीर्थंकर प्रकृति का काम नहीं है। ये सब क्या है? ये तो है प्रोटोकॉल। जैसे राष्ट्रपति को आना, जिस दिन जितनी देर के लिए आना उतनी देर के लिए आना। अब पहले आगे पीछे उनके सुरक्षा दस्ते आके आपको नाच नचाते हैं, उसके लिए राष्ट्रपति को आप दोष नहीं दे सकते। मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा भैया, मैं तो इस समय आया, आप बहुत अच्छे लगे, हफ्ते बोलते तो चले। हमारे आप में कोई तकलीफ आई? बिल्कुल नहीं आई। मैंने आपको कुछ हैरान किया? नहीं किया। आपने मुझे कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। अब लेकर अरे भैया बहुत कठिन है, राष्ट्रपति को बोला। अब ये कठिनाई और सरलाई ये क्या है? ये आप वो आनुषंगिक उसके साथ जुड़ी हुई जो प्रकृतियां हैं, जिसे आज की भाषा में हम प्रोटोकॉल कहते हैं, ये सब उसका चमत्कार है। ठीक है ना? तो ये 5 कल्याण होते हैं, ये उसके प्रोटोकॉल का चमत्कार है। तीर्थंकर प्रकृति का काम नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का तो एकमात्र काम है केवल ज्ञान होने के पर दिव्य ध्वनि खिरना, इसके अलावा एक भी काम नहीं है। मोक्ष कल्याण भी तीर्थंकर प्रकृति का काम नहीं। अभी यही तो पता नहीं है विजेंद्र बाबू, इसीलिए तो बता रहा हूं आपको कि भी हमें बहुत सी चीजों के बारे में कहीं कोई निर्णय नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, हम सिर्फ आइडियोलॉजी में जीते। आइडियोलॉजी में आज की भाषा में क्या कहते हैं? जरा उर्दू में तुक्केबाजी। बहुत बड़ा परफेक्ट शब्द है। कुछ चीजों का आपको ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, वो किसी किसी भाषा में ही परफेक्ट मिलते हैं, हर किसी में नहीं मिलते। और वो उसमें बोला जाए तो जितना अच्छा समझ में आता है और दूसरे में समझ में नहीं आता। अब इसका हिंदी में संस्कृत में करके बताओ तो जान। जो तुक्केबाजी है उसका वो इफेक्ट ही नहीं हो, आप जितना अच्छा बना लो। तो ये हम आइडियोलॉजी में जी रहे, यथार्थ में नहीं जी रहे, यथार्थ में नहीं जानते। तो जो जिनवाणी में कहा कि तीर्थंकर करुणा सागर होते हैं यथार्थ में, तो तीर्थंकर माने वो तीर्थंकर प्रकृति वो करुणा से ही बनती है और करुणा के रूप में ही प्रतिफलित होती है। लेकिन उस समय तीर्थंकर का जो जीव केवली है उसके कोई करुणा का भाव नहीं होता, वो कोई उपदेश नहीं देना चाहे, उसका अंतरंग जो उपयोग है वो रत्ती भर भी उसमें जुड़ता नहीं है। यदि जुड़ता समझ में तो महावीर एक बार तो कह लेते यार गौतम स्वामी को बुला लाया है, अंदर काय को लटका रहा है फालतू। केवली तो थी, ये तो उन्हें पता था कौन करेगा ये काम, बता देते बुला ला यार, खाम खाम डिले कर रहे हैं, रोज इतनी सभा जुड़ती है, हैरान होती है। आप मतलब चमत्कार तो देखो, वस्तु स्वरूप की स्थिति। जैन दर्शन वीतरागी दर्शन जो है इसमें कहीं अविरोध हो यदिष्टमते प्रसिद्धेन न बाध्यते। आचार्य समंतभद्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यद इष्टमते, हे प्रभु जो आपके लिए इष्ट है, अर्थात जो आपने अपने ज्ञान में जाना। इष्ट माने रागवाची नहीं है, वह इष्ट माने पसंद नहीं है, माने जो आपने कहा है, बताया है, जाना है बाबू, उसमें आपका जुड़ाव नहीं है। बट कहा तो यही जाएगा, केवली ने कहा, ठीक है। तो अविरोध हो वो अविरुद्ध है, वस्तु स्वरूप में उसका कहीं कोई विरोध नहीं है। प्रसिद्धेन न बाध्यते, किसी भी प्रत्यक्षादि किसी प्रमाण से वो बाधित होता नहीं है। जहां जहां जाओगे उसकी सिद्धि तो होगी, समर्थन करने वाले तो मिलेंगे, लेकिन विरोध करने वाला कोई प्रमाण मिलेगा नहीं। आप 3 लोक में जहां चाहे चले। ये एक बात पूछो, पूछो। ये जो दिव्य ध्वनि है
ये नाम कर्म की प्रकृति का अतिशय है, ये कह रहे हैं ना आपको? अतिशय नहीं बोला हमने, उदय बोला। तीर्थंकर नामकर्म नाम की एक प्रकृति है, उसके उदय से दिव्य ध्वनि होती है, उनका आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तीर्थंकर का कोई रोल? तीर्थंकर का इतना ही रोल है कि जब तक वो तीर्थंकर प्रकृति बांधी किसने थी? पहले इसी आत्मा ने बांधी थी, ठीक है ना। अभी बंधी किसके साथ है? अघातिया के रूप में इनके साथ बंधी है। उदय किसके साथ आ रहा है? इनके साथ आ रहा है, लेकिन इनका उपयोग उसमें जुड़ा है कि बिल्कुल नहीं जुड़ा? उपयोग उसमें नहीं है। अब आप बुरा मत मानना, आपने कोई एक बैग लेके चल रहे, ठीक है ना, एक बदमाश चला, उसे पता था उसकी शक्ल देखते ही पुलिस पहचान जाएगी, तो उसने स्मगलिंग का सामान आपका बैग ढीला डाला और 2 कपड़े रख के चल रहे थे, उसने उसमें डाल, पहले ही पूछ लिया, बाबूजी कहां तक जाओगे? थोड़ा जगह तक जाएंगे। अच्छा बाबूजी, अच्छा हमारा आपका साथ हो जाए। उसने कहा उसके पहले तो उतरेगा नहीं, और वहां उतरना, बीच में रास्ता रात पड़ी है, कभी भी निकाल लेंगे। उस समय चेकिंग का जब डर था, उसमें डाल दी, ठीक है। अब उसके बाद में वो मेटल डिटेक्टर से चेक किया, आया था वो कुत्ता लेके आया था साथ में, डॉग स्क्वाड वाला। अब उसने सूंघ के भौंकने लगा, आपकी बैग की हो। अब बताओ आप कितने दोषी हो? पूरे दोषी हैं जिसका देखो ये राजकुमार जी इधर सुनो, ये कानून की किताब नहीं चल रही है, ये जैन दर्शन की कक्षा चल रही है। आप जैन दर्शन के अनुसार दोषी हो क्या? वस्तु स्वरूप के अनुसार आप दोषी हो क्या? आपके मन में विकल्प भी था कि आप ऐसी चीज लेके चले, आपने उसको स्पर्श भी किया। बड़ा आसान तरीका है भाई, मैं उससे चेक कर इस पे मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं या किसके हैं। यदि आप जो अनावश्यक पर के भय से भयभीत होंगे, अरे रात कानून की किताब में लगा जिसके पास पाए है, जो कुछ भी है यार, ठीक है, तू पुलिस है, तेरा काम है, कर, मैं बैठा हूं, मैं तेरा सहयोग करूं। हाँ, बैग मेरा, बैग पे देख मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं पूरे, चेन पे भी हैं, क्यों? मैंने खोली बंद की, बाकी डिब्बों पे भी, तो इस पे भी होना चाहिए। अब ढूंढ के दिखा, कर स्कैन और बता इस पर मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं क्या? नहीं है ना, तो ये मेरे में ताला लगा ही नहीं था। अब किसने डाला? जिसके फिंगरप्रिंट्स है उसको पकड़ ले। कितना आसान हो गया। जो आप कहते नहीं, वो तो पूरी गड़बड़ है। ये पूरा गड़बड़ कब है? जब हम हतोत्साहित हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, विवेक खो देते हैं, तो सब सारा कुछ गड़बड़। तो गड़बड़ी का कारण कौन है? आपके विवेक की कमी, आपके आत्मबल की कमी, आपका अपने ऊपर विश्वास की कमी, यह संयोग। तो आपका मतलब तो यह तीर्थंकर को कोई ना राग है ना द्वेष, तो यथार्थ है। अब उसके लिए प्रकृति का उदय है, वो उदय है, वो चल रहा है। इसलिए जो तीर्थंकर माने नामकर्म के कारण तीर्थंकर कहे गए, वो यथार्थ में उसी का फंक्शन है। करुणा ही तो झर रही है, और क्या झर रही है? करुणा भीतरागी के उपदेश होने का क्या मतलब उठता है? समझिए ना, जो उन्होंने करुणा भाव से बांधी थी, तो करुणा रूप में झर रही है। अब आपको कोई ऐतराज हुआ? कोई नहीं। ये हम जो चीज को, लेकिन तीर्थंकर माने केवली माने तीर्थंकर, जो घेल माल करोगे ना, तो संजय भाई कभी असर ही नहीं। केवली के ऐसा कभी होता नहीं, और तीर्थंकर के जो कहा जाता है उससे हमें विरोध नहीं। दोनों बातें, यही विवेक रखना सीखना पड़ेगा आप। यदि जिनवाणी में आप इतना विवेक रखना नहीं सीखते हैं, तो एक किरण में बिना छिज्जई तित्थम अण्यण पुण तच्चम। क्या समझे नरेंद्र बाबू? जब भी ऐसा बोलते हैं, इधर उधर देखते हैं, ओम ह्रीम लिखा है, फिर भी हमारी ओर नहीं देखते, कहीं पूछ लेना तो। और जब भी इधर देखते हैं, मैं इनसे जरूर पूछता हूं। ये सोचते हैं जिससे बच जाएंगे वो इनके पकड़े जाने का तरीका है। क्या पूछा था आपसे? एक केण विना छिज्जई तित्थम अण्येण पुण तच्चम। क्या है ये? तो अधूरी पंक्ति थी, बाद की है, मूल पंक्ति कुछ और है। जय जिणमयम पवज्य ता मां व्यवहार निश्चय मुय। यदि जिनमत में प्रवर्तित करना है, प्रवर्तन करना है, समझना है, तो निश्चय और व्यवहार को दोनों को मत छोड़ो। एक केण विना छिज्जई तित्थम,
व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और निश्चय के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। अण्येन पूर्ण सत्यम, यदि आपने निश्चय की बात नहीं सुनी तो तत्व का लोप हो जाएगा और व्यवहार की बात नहीं मानी तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। जो भगवान की वाणी होती है तीर्थ है, तीर्थंकर इसीलिए तो कहेंगे। तो जो तीर्थ है तो वो व्यवहार से होता है, वो निश्चय से नहीं कहा। व्यवहार नहीं मानोगे तो तीर्थ का लोप होगा। मानना पड़ेगी कि मजबूरी कहां है, जहां जो चीज लागू होती है वैसा जानना। उसमें ये तो आपकी दृष्टि के लिए चश्मे दिए, पढ़ने और दूर का, नजदीक का और दूर का, अपनी अकल से लगाना। डॉक्टर का क्या दोष, साहब एक चश्मा ऐसा, एक चश्मा ऐसा। तेरी आंख में दो कमियां हैं, पढ़ने की भी कमी है और दूर की भी कमी है। तो डॉक्टर क्या करे, आपको दो चाहिए थे, दो दे दिए। अब आप पढ़ते समय तो दूर का लगा रहे थे, सो नहीं दिखता, और टीवी देखते समय पास का लगा रहे थे, सो नहीं दिखता। अब इसमें डॉक्टर का दोष क्या है, तो बताओ। आप कहते साहब आप ही ने तो कहीं दोनों लगाया करो। ये सबके सामने वाले का गला मत पकड़ो, थोड़ा अपने अकल का प्रयोग भी करना पड़ेगा। जिनवाणी ने कभी निश्चय व्यवहार के प्रयोग की मजबूरी नहीं बताई। वो ये बताया कि जिनवाणी में ये कहे क्यों है, इसलिए कहे कि एक के बिना तीर्थ, यानी भगवान ने उपदेश दिया आप कह ही नहीं सकते। महावीर की दिव्य ध्वनि हुई थी कि बिल्कुल नहीं हुई? अरे साहब क्या बात करते हो, तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी अंदर चे पुनियानमयी सो जनवरवाणी शिव सुखदानी। हम तो रोज पढ़ाते हो हमारे लिए, और अब कह रहे नहीं है। कैसे समझाएं, आप ही बताओ, ऐसे समझा दो, वैसे समझा। कमी है यहां और हम लगाते हैं वस्तु में। निश्चय और व्यवहार वस्तु का नियम बनाने वाले सिद्धांत नहीं है। आपकी आंख की पहचान कि देखो पढ़ना है तो ये लगाओ और दूर देखना है तो ये लगाओ, ये बताने वाले चश्मे हैं। समझ गए? वो विवेक आपको रखना है, हमें कर नहीं पड़ेगा। जो आप बोल रहे हैं ना विजेंद्र जी, ये मतलब समझदारी का उत्तर नहीं है। हमें दोनों नए जान नहीं पड़ेंगे, उनने कब कहा कि जान? आपको सोना हो तो न ये लगाओ न वो लगाओ। बताओ, सपने देखना हो तो कौन सा लगाए, नजदीक का कि दूर का? कोई नहीं। जब स्वावलंबी रहना है, अपने ज्ञान में देखना है, तो कोई नहीं चाहिए। चर्म चक्षु से देखना है तो ऐसे विकल्प जाल में जब निर्णय करना है, जिनवाणी का ही सही। भाई साहब, जिनवाणी के निर्णय को भी विकल्प ही कहा, ये निर्विकल्प स्थिति नहीं है नवीन जी। तो इसके लिए ये बताए कि भाई अब इसमें बातें दोनों तरह की कही हैं, दोनों को पहचानो। अब हर जगह हम निश्चय व्यवहार लिख के नहीं देंगे, नहीं लिखे, 99% नहीं लिखे। अब अपनी अकल से प्रयोग करना पड़ेगा कि किसका प्रयोग है। समझे? मूल बात समझो, ये जो है ये वस्तु स्वरूप का निर्णय है। काल द्रव्य भी कैसा है? शाश्वत है, स्थायी है, क्षणभंगुर नहीं है। उसका जो परिणाम है वो क्षण स्थायी है, क्षण भंगुर नहीं। क्या कह रहे हैं? काल द्रव्य का परिणाम भी कैसा है? क्षण स्थायी है, क्षण भंगुर नहीं है। हमने बड़े भारी अज्ञान पाला है कि हमने पर्याय को क्षण भंगुर जाना। वो है कैसी? क्षण स्थायी। वो अपने क्षण में त्रिकाल स्थायी रहती है, सदाकाल स्थायी रहती है अपने क्षण। उसका क्षण जब जब लाओगे तब तब रहे हाजिर, नहीं लाओगे तो नहीं। एक बात बताओ, थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन तो सब जानते हो, क्यों? किसी समय किसी ने आपको अपनी सीआर दी, सीआर तो समझते हो, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। उस समय आप अधिकारी थे, ठीक है? अब वो सीआर के बेस पे कहीं कंप्लेन हुई और आपके रिटायरमेंट के 5 साल बाद खुली वो फाइल द्वारा, सीआर वाली उस सन की। तो उसमें किससे रिपोर्ट मांगी जाएगी? जो उस समय अधिक चेयर पे है उससे, कि जिसने वो सीआर पे साइन किए थे उससे? कौन जिम्मेवार माना जाएगा?
अभी तो मैं कोई कुर्सी पे हूं ही नहीं। कहते उस समय तो तू ही था भैया, अब तो नहीं हूं। कहते उस समय, आज भी उस समय का अधिकारी तू ही है। सरकारी रिकॉर्ड में उस इतने साल का अधिकारी तू ही है, दूसरा नहीं है। कि है कि नहीं है, बोलो संजय भाई। ऐसे ही है ना, हर जगह आप वो बात मानते हो और कहते क्या हो, क्षणभंगुर। क्षणभंगुर कुछ नहीं है, क्षण स्थायी है। हमें अपना व्यू चेंज करना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा। इस क्षणभंगुरता की सोच ने ही पर्याय के लिए निषेध का विषय बनाया। पज्जय मूला ही पर समय जो बनाया, जैन दर्शन से बाहर किया ना, वो वस्तु स्वरूप की पर्याय को बाहर नहीं किया है, आपकी इस दृष्टि को बाहर किया। जो आपको परिवर्तन की ललक रहती है, एक में तृप्ति नहीं है। क्यों? जिसको जो मिल गया उसमें तृप्ति। और जो बहुत आगे पहुंच जाते ना यार, गांव में चल के जरा धूल मिट्टी में लेटना, नीम के पेड़ के हवा में बैठना, यार कहां सुलभ रहे ये नकली हवा में बैठते, चलो अपने गांव चलो पिकनिक मनाने। गांव के लोग कहते अजीब बावड़े, अच्छे बड़ा एसी में एयर कंडीशन महल छोड़ के यहां आए। ये परिवर्तन के लालची, पहले यहां से ये भी परिवर्तन के लालची है, ये वहां जाना चाहते हैं। वो परिवर्तन के लालची है, वो यहां आना चाहते हैं। ये है पज्जय मूला पर्सन। आपने पर्याय को क्षणभंगुर देखा है, क्षण स्थायी देखा होता, आपके लिए उसको बदलने की इच्छा नहीं, उसमें बदलाव नाम की चीजें नहीं दिखती, वो तो वस्तु का स्वरूप दिखता। समझ गए? इतना समझ गए यदि तो ये गाथा समझा सकता हूं। इतना जिसने नहीं समझा उसको ये गाथा समझा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने सप्तभंगी नए रूप में पढ़ी है, सप्तभंगी को वस्तु स्वरूप के रूप में नहीं पढ़ा। और यहां पर जो सप्तभंगी या जितने भी भंग कहे, वो कैसे कहे? वस्तु के स्वरूप के। अब मैं एक एक को बताऊंगा, कृपा करके बहुत सावधानी से सुनिए और अंतर लगाना कि जो अभी तक आप त्याग अस्थि कहते थे उसका मतलब क्या, और केवली ने जो अस्थि कहा उसका मतलब क्या। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्ति, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नास्ति। ये कौन कहता है? चिड़िया पाकिस्तानी होती कि हिंदुस्तानी? चींटी, हवा। नहीं, मैं आपको मस्ती मत लो। आप जो बात बता रहे, मैंने इसीलिए जिन पर वीजा और पासपोर्ट लागू नहीं होता उनकी बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्षेत्रवाद से मोह नहीं बांधा, और जिन्होंने क्षेत्रवाद से मोह बांधा है उनके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदें हैं, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, और ये देश है, ये देश है। समझ गए? ये नए दृष्टि जो कहीं ना कहीं बंध के चलती है। ये मेरा द्रव्य, ये तेरा द्रव्य, ये मेरा क्षेत्र, ये तेरा क्षेत्र, ये मेरा काल, ये तेरा, ये मेरा भाव, ये तेरा। उसमें मेरा और तेरा नहीं होता। केवली के ज्ञान में जैसा है वैसा हो। ये है तो है, ये चीज इस काल में नहीं है तो नहीं। इसमें ऐतराज की बात क्या है? इसमें अपेक्षा है। जो चीज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं उसके लिए अपेक्षा लगाने की जरूरत है? मैं एक कड़वी बात कह दूं, गुस्सा नहीं हो। कभी डीएनए टेस्ट करा तो मां बाप यही थे कि कोई और? ये यदि करा लो और वही निकल आए तो उसके बाद में मां बाप माफ करेंगे और आप नजर मिला पाओगे? क्यों? क्योंकि आपने शंका पैदा की, उस विश्वास को तोड़ा है। और विश्वास को तोड़ने की समस्या कहां आती है? जहां सब कुछ प्रत्यक्ष नहीं हो। शब्द पे ध्यान देना संजय भाई, खिसक मत जाना। क्या?
जहां परोक्ष होता है बहुत कुछ, बच्चे ने अपने जन्म का क्षण नहीं देखा, वो परोक्ष है उसके लिए, इसके लिए विश्वास पर काम करना पड़ता है। लेकिन जो केवली जिसे सब कुछ प्रत्यक्ष है, उसके लिए किसका विश्वास चाहिए? कौन सा टेस्ट चाहिए? किसकी अपेक्षा चाहिए? किसकी प्रामाणिकता चाहिए? जो स्वयं प्रमाण है, इसको किसकी प्रामाणिकता चाहिए? सबके सर्टिफिकेट कोई ना कोई अटेस्ट कर सकता है, सबके प्रमोशन लेटर पे कोई ना कोई साइन कर सकता है, राष्ट्रपति के पे कौन करेगा? डिफरेंस समझ रहे? वस्तु सत माने वो राष्ट्रपति सर्वोपरि सत्ता है, वह परिपूर्ण सत्ता है, उसके ऊपर, और उसको जानने वाला केवल वो ज्ञान की परिपूर्ण सत्ता है। इन दो पर कोई दूसरा सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। इसलिए जो अर्थी कहा उसके साथ सीए नहीं जुड़ा है। सीए जुड़ता तो अपेक्षा बताना पड़ती, और अपेक्षा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव किया। भाई साहब मैंने टीका नहीं पढ़ी, ना मुझे टीका दिखाना, मैं सिर्फ कुंद कुंद के मूल शब्दों का बोल रहा हूं, उससे आगे मुझे मजबूर मत करो। क्यों? मैं विवश हो जाऊंगा, ठीक है, मैं ये कपड़ा लूंगा और मुंह पट्टी वाला बन जाऊंगा, नहीं बोल रहे हो क्या? मैं कुंद कुंद जो बात कह रहे हैं, मैं आप सोचिए, उन्हीं कुंद कुंद ने जब पंचास्तिकाय में यही सप्तभंगी की बात की तो सी अत्ति हुए हम बोला। यही की यही गाथा पंचास्तिकाय में जब आती है तो सी अत्ति हुए हम, और की जगह सी है, नहीं, शुरू में सी है, सी माने स्यात्। इधर देखो, प्राकृत में जो सी है उसको संस्कृत में आप स्यात् बोलते हैं, और स्यात् का ही स्याद्वाद बनता है। कथंचित, किसी अपेक्षा से, जब अपेक्षा नहीं बताओ तो सी है, और अपेक्षा बता दो तो सी हट जाएगा, फिर वो अपेक्षा आ जाएगी। समझ रहे ना? वो है सप्तभंगी नय, वो विवक्षा है, वस्तु स्वरूप नहीं है। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर क्या? किसमें? वही यार भाई साहब, इतना मेरी परीक्षा मत लिया करो, अब तो कुछ कष्ट आप भी कर लिया करो, समझ गए ना? और वही नहीं, वही प्ररूपण कुछ और प्राकृत ग्रंथों में भी आता है, ज्यों का त्यों, सी अत्ति होयम, अब वत्तम चेव, ऐसे करके गाथाएं आती हैं। यहां पर आचार्य देव ने क्या किया? ती है, ये जो दो बार वो सी की जगह तीय जो प्रयोग किया, ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि सी नहीं बोलना, वो नए विवक्षा नहीं करना थी। यदि आप इसे विवक्षा में बांधेंगे अस्तित्व और नास्तित्व को, अव्यक्त अवक्तव्यत्व को, इसको विवक्षा में बांधेंगे तो फिर वो सीय कहलाएगा, तीय नहीं कहलाएगा। क्या अंतर होता है सी और तीय में? आपको अब क्या करें, मैं थोड़ा कमजोर व्यक्ति हूं, मुझे मजबूर होके कभी लिख के, कभी छोटे मोटे दृष्टांत देके समझाना पड़ता है। कहा जाता है, नहीं, है की गारंटी नहीं दी, और ये है, ये मेरे ज्ञान का विषय है, मैंने कह दिया, बता दिया, दिव्य ध्वनि में आ गया। केवली ने जैसा जाना वही तो उसके ही रिफ्लेक्शन होता है ना, दिव्य ध्वनि कि कुछ और होता आ गया। अब हमने इस बात को समझे बिना और क्या कह दिया? ये सप्तभंगी नय का प्रतिपादन है। अब बताइए हम क्या कहें उन महाज्ञानियों को जो इस गाथा को सप्तभंगी नय का प्रतिपादन बता दें? आप ही बताओ, मैं उनके लिए कौन सी उपाधि से अलंकृत करूं? परमवीर चक्र दूं, क्या दूं? करीम जी
इसीलिए मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि बिल्कुल भी मेरे लिए कोई गाथा, कोई टीक, वो दूसरे प्रमाण कहीं के कुछ मत बताना, क्योंकि कुंद कुंद के ये वचन यदि प्रमाणित करना है तो उस लैब में जाना पड़ेगा, और वो लैब है चतुर्थ काल के समोषण की, केवली के संविधान की। इसके अलावा कहीं इसका परीक्षण नहीं हो सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। इस केवल ज्ञान के अलावा किस लैब में परीक्षण करोगे? आप तो जो डालते हो, चाय में चीनी डालते मीठी हो जाती, सुधरी, अब कैसे नहीं होती है रही? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता कैसे नहीं, बताओ? लोग एक तमाशा लगाते, गाल लाल हो जाता है, कहते भाई साहब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता तो है ही नहीं, तो मेरे मारने से आपका गाल लाल हो नहीं सकता। अब आप क्यों गुस्सा हो रहे? मेरी बात समझ रही है? ये जो कुतर्क वाली जो दृष्टियां हैं, अरे इसका परीक्षण इस लैब में नहीं होना है, इसका परीक्षण केवल ज्ञान रूपी लैब में होना है। आपको करना है तो वहां पहुंचो और देखो वीतरागी सर्वज्ञता की लैब में, और वहां देखो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है या नहीं। आप रागात्मक दृष्टिकोण से देखते हो, अज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अज्ञान माने अल्प ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान नहीं होने का नाम अज्ञान नहीं है। अल्प ज्ञान या विपरीत ज्ञान, इसको अज्ञान कहा जाता है। समझे? परिभाषाएं भी याद रख लेना जीवन के लिए। ये नॉर्मली हम इन शब्दों का अर्थ ही उल्टा जानते हैं। अज्ञानी माने जिसे ज्ञान नहीं, अकल नहीं, बेवकूफ। अज्ञानी का अर्थ बेवकूफ बिल्कुल नहीं होता है, जड़ नहीं होता है। वो अल्प ज्ञानी या विपरीत ज्ञानी, ज्ञान का विपरीत दिशा में उपयोग करने वाला ये होता है। बताओ, पैसा काला होता है? कोई ब्लैक मनी मिली आज तक? मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप कहीं पार्टी से जोड़ने लगो। मैं तो कहूं काला पैसा मिला आज तक? अरे उसके पीछे जो प्रयोजन है, राष्ट्र के विरुद्ध, राष्ट्र के नियम के विरुद्ध राज्यातिक्रम, जो दोष कहा, यदि विरुद्ध राज्यातिक्रम से है तो काला कहा जाता है। वो तो दृष्टि है। आप टैक्स चुका दो तो वही करेंसी वाइट ना भैया, वो व्हाइट होती ना ब्लैक होती, जिस रंग की छपी होती उसी रंग की होती। क्यों भैया 2000 का नोट ब्लैक होता का व्हाइट? कहते वो तो गुलाबी होता है, वो ना ब्लैक होता ना व्हाइट। बुरा मत मानना, मैं व्यर्थ की बातें नहीं कर रहा हूं। मैं जो विषय समझाना चाहता हूं वो बहुत गंभीर है, इसलिए थोड़े स्मूथली ले रहा हूं। हमारे नवीन जी को ये लगता है कई बार, अरे सीधे सीधे बात करते, सीधे बता के खत्म करें। नहीं कर सकता भैया, मेरी कमजोरी जानो, मेरी कमजोरी है भैया, आपके दोस्त नहीं। मेरे में इतनी क्षमता है, मैं अपने आप को समझाता हूं भैया, आप लोगों को नहीं समझ। मैं अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करता हूं। ध्यान रखना युधिष्ठिर का दृष्टांत कि जब द्रोणाचार्य ने पढ़ाया सदा सत्य बोलो, सारे तो फटाफट सुना दिए। युधिष्ठिर महाराज 7 दिन 8वें दिन पिटने का नंबर आया, खड़े हो जाओ, मुर्गा बन जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, सबने सुना दिए। तुम सबसे बड़े हो। महाराज यदि ऐसी सुनाना था तो आपके पढ़ाने के पहले पूछ लेते, मैं सुना देता। मैं तो अपने आप को कन्विंस कर रहा। तो क्या ये वचन तुम बोलने लायक हो? क्या तुमने अपने आप में ये प्रतिज्ञा कर सकते हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा? इसको तुम सेंटेंस बनाना चाहते हो, संकल्प बनाना चाहते हो? डिफरेंस कितना बड़ा अंतर, एक वाक्य और एक संकल्प। वाक्य दोहराना अलग चीज है और संकल्प में लाना अलग चीज। संकल्प के बाद नहीं भी बोलोगे तो जीवन पवित्र हो जाएगा, और वाक्य 1000 बार भी बोलोगे तो भी अपवित्र रह सकते। जो सप्तभंगी नय है वो वाक्य है, वस्तु स्वरूप है। केवली का ज्ञान और केवली के वचन वो वस्तुनिष्ठता का संकल्प होते हैं, वो वाक्य नहीं होते हैं जो दोहरा दिए जाते। मैंने आपको पिछली बार यही कहा था ना, संजय भाई याद है, कि ये सप्तभंगी का जो यहां प्ररूपण है ये इतना अद्भुत है कि सारी जिनवाणी में कहीं नहीं मिल रहा। ये टी है और सी है, इसका अंतर जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन इस गाथा में क्या कहा ये समझ में आ जाएगा। कितना आसान था कुंद कुंद में,
सी अथी सी नथी, इतनी तो बोलना, क्या जोर लगना, कुछ भी नहीं लगना, छंद भी नहीं बदलना, कोई दोष नहीं आना, तीय की जगह सी। लेकिन सीय कहते ही वो वाक्य में बदल जाता, और तीय कहते ही वो वस्तु स्वरूप, और वस्तु स्वरूप का प्रतिबिंब दर्पण जो केवल ज्ञान है वो रहे। कितना बड़ा चेंज आया है जिसको हमने आज तक सोचा नहीं। मैंने कितने ही विद्वानों का इस पर सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया, सप्तभंगी नए बोल रहे हैं सब। कोई इसको, अरे ये सप्तभंगी नाम से वास्तव में है 7 भंग, लेकिन वो भंग माने वचन नहीं है। जो सप्तभंगी में भंग शब्द आता है ना, वो वचनवाची है। क्या कह रहा हूं मुकेश जी, समझ में आ रहा है? सप्तभंगी में जो भंग शब्द आता है वो वचनवाची है, वो वस्तु स्वरूप के पक्षवाची नहीं है, वो निर्मल ज्ञानवाची नहीं है। अब मैं कैसे इसका समर्थन करूं हर बात का? आंख बंद करके मुझे ये बताओ। आचार्य ने जब उस चीज से परहेज किया और वही चीज दूसरे ग्रंथ में लिखते, वही आचार्य आप उठा के पढ़ना, पंचस्तिकाय में है, पढ़ना, थोड़ी परिश्रम करना। मैं विषय से विषयांतरित ज्यादा नहीं होना चाहता, सूचना दे दी आपको पर्याप्त। इसलिए बंधु बहुत शांत मन से जो बात कही जा रही है उसके अंतर गहराई में उतरने का प्रयास कर। अभी मैं अकेले वो अतिथ्य इतने पे बोल रहा हूं, इससे आगे नहीं बढ़ा, उन्नति वगैरह पे तो पहुंचे ही नहीं, अवक्तव्य पे पहुंचा नहीं। क्या है वो बताऊंगा, ठीक है ना? लेकिन अभी तो हमें ये बताना ये तीय क्या है और सीय। भंगी शब्द प्रयोग होता है जब सीय होता है, जब तीय होता है तब वो मात्र वस्तु स्वरूप होता है, उसमें भंग शब्द प्रयोग नहीं, क्योंकि वस्तु अभंग होती है और वचन भंग रूप। वस्तु अनेकांत रूप अभंग रह सकती है, लेकिन वचन में भंग, भंग माने क्रम, वो पड़ता। ज्ञान में क्रम नहीं पड़ता, वस्तु में क्रम नहीं पड़ता, क्रम किस में पड़ता है? वचन में। इसलिए भंग नाम वो वचन का है, ज्ञान का नहीं, वस्तु का नहीं है। यहां जो प्रकरण है वो ज्ञान और ज्ञेय का है, इसका नाम ज्ञेय कहा, वस्तु नहीं कहा। ज्ञेय नाम का ऐसे पड़ता है, जैसे कोई भांजा कब कहलाए? जब सामने मामा हो तो भांजा कहलाए। ऐसे ज्ञान हो तो ज्ञेय कहलाएगा, वरना तो वस्तु है। तो इसका नाम आचार्य ने सोच समझ के ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन रखा, वस्तु तत्व प्रज्ञापन नहीं रखा। इसका मतलब इसकी जो भी व्याख्या होगी वो केवल ज्ञान की अपेक्षा के बिना नहीं होगी। केवल ज्ञान ने कैसा देखा वो बताया जाएगा, वस्तु कैसी है अकेले यही बताई जाएगी। क्यों? क्योंकि हम आप जो वस्तु को देखते जानते हैं वो एक पक्षीय होता है, सावर्ण होता है, और केवली जो देखते जानते हैं वो निरावरण और सर्वांगीण होता है। समझे? इसलिए इसका नाम ये यदि पढ़ा, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन माने केवली के ज्ञान में जैसा झलका, जैसा आया वैसा बताया जा रहा है। इसमें कुंद कुंद अपनी ओर से नहीं बता रहे, यदि अपनी ओर से बता रहे होते तो इसका नाम वस्तु तत्व प्रज्ञापन होता, ये तत्व प्रज्ञापन नहीं होता। इसलिए आपको हर बात में केवल ज्ञान क्यों घुसाते हो? वो तो घुसा हुआ है, कुंद कुंद ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये विजन ऑफ कुंद कुंद है, समझ गए? ये मेरा विजन नहीं है, हर चीज वहीं से मिल रही है। मैं अपनी ओर से कुछ देता हूं? कुछ नहीं देता, नितांत अज्ञान मान लो मुझे। मैं तो खाली वो क्या कह रहे हैं इतना बताता हूं, समझ गए? हाँ, आप उसमें कुछ का कुछ घालमेल करते, भाई ये नहीं कहा उन्होंने तो ये कहा, बस इतना डिफाइन करना मेरा काम है कि आप किसी में किसी का घालमेल ना करें। इसके अलावा मेरा कोई योगदान नहीं है, जो है सो 100% उनका है।
1% भी मेरा नहीं। नवीन बाबू, ख्याल में आ रही बात? ये जो तीय है और सीय जो कहा जाता है, एक एक जरा से मात्रा के प्रयोग में कुंद आचार्य देव सारी जैसे सृष्टि को घुमा के रख देते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जितना अंतर ला देते हैं, और हम लोग उसको समझे बिना उसके साथ भंग शब्द का प्रयोग करते हैं। भंग शब्द को वचनवाची, और जो वचन है सो नए है, तो आप नए कहो चाहे ना कहो, शांति से सुन, नाराज मत। हमें भी पता है कहां लिखा हो कहां नहीं लिखा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आपसे विवेक करने को कह रहा हूं कि भंग शब्द वचनवाची, और वचन नयात्मक होते हैं जिनवाणी को। जिनवाणी के बाहर तो भले ही कुनयात्मक है, अनयात्मक हो सकते हैं, लेकिन जिनवाणी में नयात्मक होते हैं। लेकिन ये ना भंग है ना नय है, केवल ज्ञान में वस्तु स्वरूप कैसा झलका वो। इसलिए कायदे से कहा जाए, रूढ़ी से तो कहा जाए, वरना मैं ऐसे सप्तभंगी कहने को भी तैयार नहीं। अब आप जो चाहे मुझे दुस्साहसी कहें, उद्दंड कहें, जो भी कहें, आपकी सब गालियां सिरुधारी हैं। मैं इतना कहूंगा, भाई जो कुछ कहा है ना उस पर विचार तो करो, उसके विरुद्ध कुछ लाओ तो लाओ, निकालो। जो हम जहां से बता रहे हैं आचार्य की बात, वो वैसी है या नहीं है। अब और कहा क्या कहा, वो प्रवचन सार वो ग्रंथ है जिसके लिए किसी ग्रंथ का प्रमाण नहीं दिया जा सकता। ये बात और सुन लेना, आज गांठ बांध लेना, लिख लेना, वरना आप कभी इसका अर्थ नहीं कर पाएंगे। वो ग्रंथ है जिसके लिए किसी का प्रमाण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सब क्षयोपम ज्ञान पर आधारित है और केवल ज्ञान दिव्य ध्वनि पर आधारित है। इसके लिए दूसरा प्रमाणांतर नहीं हो सकता। इसका प्रमाण ये स्वयं है। उस अपना विजन वो पैदा करो, अपना विजन वहां ले जाओ। कुंद भी क्षयोपम ज्ञानी थे, यदि वो लेके आ सकते हैं तो आप भी क्षयोपम ज्ञानी लेके आ सकते हैं। समझ गए? समझ सकते हो ये कुंद ने कितना बड़ा आत्मविश्वास जगाया। अरे भाई, केवली की बात को सुनकर के सुधरने वाले सब क्षयोपम ज्ञानी ही होते हैं, कोई केवल ज्ञानी नहीं सुधरते। भीतरे आप जानते हो तो फिर हमसे क्यों कह रहे हो? फिर तो आप ही ज्ञानी हो। पॉइंट समझ रहे? तो ये बहाना मत करना हम तो क्षयोपम ज्ञानी, हमें तो आगम से ही नए पद्धति ही सीखना पड़ेगा। अरे आप भी सीख सकते हो। केवल ज्ञानी की बात क्षयोपम ज्ञानी ही सीख के केवल ज्ञानी बनते। समझे भाई? केवल ज्ञानी की बात सुनकर सीखकर क्षयोपम ज्ञानी ही केवल ज्ञानी बनते हैं। लेकिन कैसे? केवल ज्ञानी जैसे बता रहे वैसे समझे, अपनी अपेक्षा घुसा के। जहां आपने अपनी अपेक्षाएं घुसाई, सारी गड़बड़ी हो गई। फिर वो भगवान क्या कह रहे हैं वो बात फिर तो आपकी अपनी समझाई जाएगी। समझ में आ रहा भैया? ये बहुत गहरी बात है, इसको कभी हड़बड़ी में मत लेना। अभी नहीं हुआ कोई बात नहीं, अपन जब तक चलाते हैं जब तक अपने को क्लियर नहीं होता। हमने कभी आपसे हड़बड़ी की? बताओ, कभी कहा कि नहीं ये पहले ऐसा कर दो बाद में ऐसा कर दो? कुछ कहा? शांति से चलाते हैं ना, अपना शांति से ही चले, कोई खेद खिन्नता की जरूरत नहीं है। लेकिन विषय को पूरे धैर्य और हिम्मत से सुनना और समझना। ठीक है? अत्थी माने है, ऐसा ही रणत्थी माने नहीं है। ठीक है ना? अवस्तव्य माने अवस्तव्य है। अब वो क्यों है, ये सारी बातें अभी बाकी, अभी तो मैंने सिर्फ तीय और सीय का अर्थ खोला है। काल द्रव्य भी शाश्वत होता है, काल द्रव्य माने परिणामी नहीं, उसका तद्भावा परिणामा भले ही कहा जाए, लेकिन वह स्वयं में शाश्वत है, क्षणभंगुर नहीं है। और पर्याय भी क्षण स्थायी होती है, क्षणभंगुर नहीं होती। ये विजन, ये अपनी दृष्टि का ऑपरेशन होना है, आंख का नहीं। आंख तो उपकरण है, जैसे चश्मा बदलते हो ऐसी आंख बदली जा सकती है, लेकिन दृष्टि नहीं बदली जा सकती। ये सर्जरी ऑफ विजन है। ठीक है ना? अपने विजन को बदलिए, वो चीज इसमें दिखाई जा रही है। विशेष चर्चा भूल भुलैया
अब जो भी कह लो, समझ जाओ तो सब कुछ है, और नहीं समझे तो भूले तो हो ही, भूले तो अनादिकाल से हो राजकुमार जी।